गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, तो रेशनल नंबर लगभग खत्म होने वाले हैं। रेशनल नंबर में हम बहुत कुछ पढ़ चुके, रेशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके। अब रेशनल नंबर की हमें दो प्रॉपर्टीज और देखनी है। जीरो इज अ रेशनल नंबर और नॉट। पहले तो आप ये बता दीजिए रेशनल नंबर की परिभाषा क्या है। रेशनल नंबर की परिभाषा आपको याद होगी, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ऐसा नंबर जिसे पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। पी और क्यू क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। क्या है बेटे, इंटीजर्स है। ये हमारी रेशनल नंबर की परिभाषा है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में विभक्त कर सकते हैं। पी और क्यू हमारे पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। अब आप हमें ये बताइए, क्या जीरो भी एक रेशनल नंबर है? जीरो को क्या हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं? जीरो को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हम जीरो बटे वन, भाई पी की जगह हमने जीरो लिख दिया, पी की जगह हमने जब जीरो लिख दिया, आप हमें बताइए हमारे इंटीजर्स कहाँ से शुरू होते हैं? हमारे इंटीजर्स शुरू होते हैं कहाँ से बेटे? जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, यहाँ से हमारे इंटीजर्स शुरू होते हैं। तो पी की जगह हमने जीरो रख दिया, जीरो बटे वन, जीरो तो नहीं है ना नीचे वाला, तो हम इसे जीरो को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब आप देखिए, जीरो बाई वन, जीरो बाई टू, जीरो बाई थ्री, जीरो बाई वाट एवर, कोई भी हमारा इंटीजर हो, माइनस के 243 या आगे और भी कोई इंटीजर हो सकता है, जीरो बटे समथिंग। तो सबकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे? हल करने से जीरो आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटे? जीरो आ जाएगी। तो हम याद रखेंगे, जीरो को हम एक रेशनल नंबर की तरह ट्रीट करते हैं। जीरो हमारी एक परिमेय संख्या है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि भाई जीरो एक परिमेय संख्या है या नहीं है, तो आप बता देंगे बिल्कुल क्लियरली कि हाँ, जीरो एक परिमेय संख्या है। ठीक है बेटे। अगली प्रॉपर्टी है हमारी, वन इज ए रेशनल नंबर। क्या वन एक रेशनल नंबर है? अभी आपने देखा पी बटे क्यू वाली बात। वन इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। वन भी हमारी एक परिमेय संख्या है। क्यों है बेटे? आपको बिल्कुल यही बात याद रखनी है। क्या उसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं? आप बिल्कुल लिख सकते हैं। वन अपॉन वन लिख सकते हैं वन को, और क्या लिख सकते हैं बेटे? टू अपॉन टू भी लिख सकते हैं। हल करके कितना आएगा सबका? और थ्री बटे थ्री भी लिख सकते हैं। 10 अपॉन 10 भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं बेटे? जो भी आप पी लेंगे उसे ही आप क्यू ले लीजिए, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो एक 15 बटे 15 ले लेंगे। तो अगर सबको देखेंगे, दो से दो काटेंगे, कितना आएगा? वन वन आ जाएंगे, सबके आ जाएंगे। और वन अपॉन वन कितना होता है बेटे? वन होता है, नहीं होता? तो हम वन को भी रेशनल नंबर की तरह ट्रीट करते हैं। तो वन, टू अपॉन टू, 100 अपॉन 100, 512 अपॉन 512। तो आप याद रखना कि ये सारे के सारे क्या है बेटे हमारे? वन इज ए रेशनल नंबर। वन इज ए रेशनल नंबर। वन भी हमारी एक परिमेय संख्या है। तो जीरो भी हमारी एक परिमेय संख्या बन गई और वन भी हमारा एक परिमेय संख्या बन गया। तो याद रखना, ये दोनों चीज हमें चाहिए। इसे हम साफ कर देते हैं। अब देखेंगे, जीरो इज ए आइडेंटिटी। जीरो इज ए आइडेंटिटी, वन इज ऑल्सो आइडेंटिटी। जीरो भी एक आइडेंटिटी है और एक भी एक आइडेंटिटी है। कैसे? अभी हम इस बात को देखेंगे। आगे हम देखेंगे
जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन फॉर रेशनल नंबर। यानी कि रेशनल नंबर में जैसे हम किसी इंटीजर के अंदर, तो हम पढ़ रहे हैं जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन फॉर रेशनल नंबर। जिस तरह से हम किसी इंटीजर के अंतर्गत हमारे पास कोई इंटीजर है 5, अगर हम इसमें जीरो जोड़ें तो कितना मिलेगा 5, और अगर हम जीरो में वही इंटीजर जोड़ें तब भी आंसर कितना आएगा 5। आप किसी इंटीजर में जीरो जोड़िए या जीरो में कोई इंटीजर जोड़िए, इंटीजर ही तो है, आंसर कितना आएगा सेम। और वही देख लीजिए, हमारे पास मान लेते हैं कि 4 है, एक इंटीजर है, उसमें जीरो जोड़ देते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं जीरो में वही इंटीजर जोड़ लेते हैं, तब बताना जरा आंसर कितना आएगा। दोनों बार हमारा आंसर सेम ही आएगा, -4। ठीक है, वैसे तो ये भी अपने आप में रेशनल नंबर्स है, लेकिन हम क्योंकि रेशनल नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख के देखना चाहते हैं, तो हम देखेंगे क्या इसके लिए भी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। तो लेते हैं -2/3 में जीरो जोड़ लेते हैं और जीरो में -2/3 जोड़ते हैं। पहले रेशनल नंबर लिया, उसके अंदर हमने जीरो जोड़ा, और इस बार हमने जीरो ली और उसके अंदर रेशनल नंबर जोड़ा, तो आंसर कितना आएगा। हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर दोनों ही बार कितना आएगा -2/3। तो इसे क्या कहते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर एडिशन। क्या चीज जीरो, क्या है बेटे जीरो। जीरो इज अ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन फॉर रेशनल नंबर। इस तरह से हमने देखा कि रेशनल नंबर के लिए जीरो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब देखेंगे जीरो की जगह हम क्या करेंगे 1 ले लेंगे। 1 इज अ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, नहीं फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा के लिए। अगर हम क्या करें, ये नंबर ऐसे का ऐसे ही रखें 2/3, और अब क्या करें हम इसमें गुणा कर लें 1 की, और 1 में गुणा करें किसी रेशनल नंबर की, तो क्या आंसर सेम आएगा। क्या आंसर सेम आएगा, 100% आंसर सेम आएगा, 100% आंसर सेम आएगा। तो ये 1 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन के लिए। और जीरो किसके लिए था बेटे, जीरो किसके लिए था, एक जीरो बताया एक 1 बताया, दोनों रेशनल नंबर है। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन के लिए, किसके लिए बेटे, एडिशन के लिए, जोड़ के लिए, और ये किसके लिए है मल्टीप्लिकेशन के लिए, गुणा के लिए। तो ये दोनों चीज आप याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। 0 और 1 रेशनल नंबर है, 0 हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन के लिए, और 1 क्या है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है रेशनल नंबर के लिए। ठीक है, तो अगला टॉपिक है इसमें एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स योग का प्रतिलोम। मान लेते हैं कि आपके पास कोई रेशनल नंबर है -2/3, कोई रेशनल नंबर है -2/3, इसमें हम कितना जोड़ें कि हमें शून्य प्राप्त हो जाए। इसमें हम कितना जोड़ें कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए। अभी बताया था ना हमने एडिटिव आइडेंटिटी 0s की। तो एडिटिव आइडेंटिटी प्राप्त करने के लिए हम इसमें क्या जोड़ें कि जो 0 मिल जाए। तो बता सकता है कोई भी, अगर ये नंबर -2/3 है, इसमें क्या नंबर जोड़ें कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। भाई इसका उल्टा नंबर जोड़ दीजिए, अगर ये माइनस का है तो प्लस का 2/3 जोड़ दीजिए, और इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो -2/3, अगर हम इसे ब्रैकेट खोल के -2/3 और +2/3 को हल करें, एलसीएम लेंगे 3 यहाँ कितना आ जाएगा -2 और यहाँ कितना आ जाएगा +2, ऊपर कितना बन जाएगा 0
और आंसर क्या आ जाएगा 0। तो 0 मिल गया। तो ये क्या है हमारा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स जोड़ का योग का प्रतिलोम, योग का प्रतिलोम। तो किसी जब कभी आपसे कहे कि भाई एडिटिव इनवर्स या योग का प्रतिलोम निकालो, तो जो भी आपके पास रेशनल नंबर हो उसमें ऐसा नंबर जोड़िए कि आंसर 0 आ जाए, तो हमारा काम बन जाएगा। अब अगला है एडिटिव की जगह मल्टीप्लिकेटिव। क्या है बेटे? मल्टीप्लिकेटिव। अब भाई गुणा, गुणा का प्रतिलोम क्या है? अभी तो आपने जोड़ का बता दिया, अब गुणा का बताना जरा। इसे सारे को हम ज्ञात कर देते हैं। हमारे पास एक नंबर है -2/3 के लिए अभी एक बार ले लेते हैं, 2/3 ले लेते हैं। 2/3 आपके पास एक रेशनल नंबर है। इस रेशनल नंबर में क्या गुणा करें कि आंसर हमारा 1 आ जाए? तो बताओ किस चीज की मल्टीप्लाई करें कि जो, तो दोबारा से देखेंगे 2/3 मल्टीप्लाई किसकी करें कि आंसर 1 आ जाए। तो जो हमारा नंबर आएगा उसे क्या बोलेंगे बेटे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। तो किसकी गुणा करूं बताना जरा भाई। छोटे से बच्चे भी बता देंगे कि सर अगर इसमें 3/2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, तो आंसर 1 आ जाएगा। जो भी संख्या हो उसको उल्टी की करो। ठीक है बेटे, समझ गए? तो इस तरह से हमें पता चल गया एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी से हमारे सारे सवाल हो जाएंगे। इस तरह से अब केवल हमारे पास रेशनल नंबर में केवल और केवल क्वेश्चंस बचे हैं। बाकी आपका काम 8th क्लास तक सारा पूरा हो गया। ठीक है, थैंक यू।